अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अब गाएगा मथुरा में। अब गाएगा मथुरा एक मेगा सिंगिंग कंपटीशन जो हमने न सिर्फ मथुरा के लिए बल्कि मथुरा के अलावा भी हर उस जगह के लिए आयोजित किया है जहां पे गायकी का हुनर रखने वाले मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमने शुरू से ये कहना शुरू किया था कि जो गाता है वो जरूर आए, जो नहीं गाता है वो और ज़्यादा जरूर आए। अब गाएगा मथुरा का मंच सभी के लिए है। तो इस कहने की जो हमारी कोशिश थी उस कोशिश को बहुत से लोगों ने मिलकर कामयाब कर दिया। मैं उसे 1900 का आंकड़ा कहूं या 2000 के करीब करीब का आंकड़ा कहूं, इतने हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके बाद जो लोग परफॉर्म करने के लिए प्रीलिमिनरी लेवल 1 और 2 में आए उनकी संख्या 1300 से अधिक रही और उसके बाद वहां से चली छटनी और अब क्वार्टर फाइनल तक आने के बाद 3 कैटेगरी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर, इसमें हमारे पास चुनिंदा सेलेक्टेड अच्छे गायक रह गए हैं और अब इनमें से फिर छटनी का दौर चल रहा है। अभी और अच्छे निकालने हैं क्योंकि ये जो सफ़र है जो लगातार चलता जा रहा है ये ग्रैंड फिनाले तक जाएगा और वहाँ वही पहुँचेगा जिसमें बहुत दम होगा। और इस दम को परखने की, जांचने की, समझने की कोशिश जो कर रहे हैं वो हैं हमारे सम्मानित जजेस, हमारे निर्णायक। तो मैं सभी से आप सभी का सबसे पहले परिचय कराता हूँ, तारुफ करा देता हूँ। हमारी जज के तौर पर हमारे साथ हैं इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा की डायरेक्टर निधि शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं हरदिल अजीज, बहुत ही सादगी पसंद, डाउन टू अर्थ, एक बहुत ही उम्दा कलाकार जिन्होंने बहुत मैं कह सकता हूं कि कई दशकों से लगातार इस गायकी के लिए अपना बहुत कुछ दिया है। तो माँ सरस्वती ने भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है। ऐसे हमारे प्यारे भाई जगदीश ब्रजवासी जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। हमारे साथ हैं इस ब्रज की एक अलग ही कोकिला, एक प्रख्यात लोक गायिका जिसने ब्रज की जो संस्कृति है लोक गायकी की उसे न सिर्फ पहले समझा, सीखा, सहेजा बल्कि उसे और व्यापक किया है। श्रीमती शालिनी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं प्रख्यात भजन गायक जिनमें सूफियाना अंदाज बहुत हद तक झलकता है, उनकी वेशभूषा, उनका अंदाज भी वो सब कुछ बयां करता है। JSR मधुकर साहब, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी के अभिनंदन के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी इस पूरी कोशिश को एक मुकाम तक ले जाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग करने वाले हमारे सभी सहयोगियों का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे को स्पॉन्सर SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, हमारे एसोसिएट हमारे साथ जो जुड़े होटल द मेंशन, KDT कंप्यूटर्स, अग्रवाल रेस्टोरेंट, डिविनिटी, होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स और उसके साथ साथ कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। हमारा वेन्यू पार्टनर 2 अलग अलग शिक्षण संस्थान जिनका बहुत बड़ा, जिसको हम अपने दृष्टिकोण से कहें तो अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला और मिल रहा है, जिनमें इस जगह हम जहां मौजूद हैं अभी फिलहाल यानी एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही शुक्रिया अमरनाथ शिक्षण संस्थान का। इसके साथ साथ 2 प्रमुख संस्थान कहिए, 2 प्रमुख कोशिशें कहिए, 2 प्रमुख प्रयास। एक है व्यू लाइव, ये पूरा हमारा शो अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय व्यू लाइव। व्यू लाइव जो आपके टीवी देखने का अंदाज बदल दे, ये हम ही कहते हैं और हम ये सेवाएं आप तक देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ साथ डिवाइन आध्यात्म की ओर हमारा नियो का ही एक भक्ति रस से भरपूर धार्मिक चैनल, जिस पे ब्रज की ही नहीं अन्य विभिन्न धार्मिक स्थलों की विभिन्न गतिविधियां आप तक हम पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए अब इस सुरों के कारवां को मैं शुरू कर लेता हूं और आमंत्रित करता हूं अपने पहले प्रतिभागी को। ये क्वार्टर फाइनल की स्टेज है, यहां से तय होने वाला है कि सेमीफाइनल तक कौन जाएगा।
ये जजेस पूरी तरीके से तैयार है अपनी भूमिका अदा करने के लिए। धीरे धीरे माहौल टेंस हुआ है। हमने अभी तक ये सब टीवी पे देखा था और चैनल्स पे। नियो ने जब ये कोशिश की है तो पहली बार इसका अनुभव बिल्कुल खुद खड़े होके कर पा रहे हैं। ये एक माहौल है। शुरू में जितने आए 2 बार उनमें से सेलेक्ट होकर के संख्या कम हुई और अब क्वार्टर फाइनल से जब सिलेक्शन फिर से हो रहा है तो एक तरफ तो जो अच्छा गाते हैं, सुनहरा गाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी खुशियां आती हैं, लेकिन जब कुछ लोग यहाँ से उदास होके जाते हैं, एलिमिनेट होते हैं तो एक टीस भी दे जाते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, परंपरा है, प्रक्रिया है, इसे निभाना हमारी मजबूरी है और यही दायित्व तो हमारे सभी सम्मानित जजेस निभा भी रहे हैं। तो मैं आप सभी की अनुमति लेते हुए अपने पहले कंटेस्टेंट रजत को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए। आइए रजत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयार हैं आप? यस सर। कुछ भटके हुए से हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ यहाँ पर? नहीं सर। नहीं ढूंढ रहे हैं? जे जाना सी छड़ जाड़ सुतीनू एक पल विना लंबी है नी तेरे नाल मैं प्यार नहीं कर दी ते मेरी जान नाए दुख से तुर देनू मैं तुरना कहंदी वे ते जद तुरदा लड़ पड़ ले हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार तू नसीब मेरे दिल दे ऐ करीब मेरे दिल दे सोने तेरा प्यार ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार। सुपने अधूरे रहते दिल दे दुनिया ते असी जीना मिलदे सुपने अधूरे रहंदे दिल दे दुनिया ते असी जीना मिलदे दिल नू न चैन किते ना दुनिया दीवानी कहंदी मैनू रवांगी हमेशा तेरी सुन ले अरज मेरी अखियां नू ओले होके दे भी न मार तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार हो मेरी जिंदगी तेरा प्यार। थैंक यू। बहुत सुंदर। तुमने मुझे एक हाथ दूर रुकने पे मजबूर कर दिया। जिस समय तुम लास्ट अपना कर रहे थे तुमने पूरा अपना चेहरा उधर किया था और ये हाथ तुम्हारा इधर तक फैल गया था, तो मैं आते आते रुका। मैंने कहा अभी रजत मुझे रोक रहा है। लेकिन रजत, जहां तक जितना मैं एक सिर्फ हम लोग तो सिर्फ संगीत सुनने वाले हैं, संगीत की समझ रखने वाले सामने बैठे हैं, निर्णय उन्हीं की तरफ से आएगा। लेकिन तुम बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए से लगते हो, तुम आए हो बड़े अच्छे से। तुम उधर बीच में जब गा रहे थे तो उन लोगों को मना क्या कर रहे थे? अभी बीच में मत बोलना। नहीं, आप बाकायदा आपने ये किया था, बिल्कुल ये था, नहीं नहीं नहीं, नो 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 प्लीज ये ना करना, मुझे रोकना नहीं हुआ। ईमानदारी। दिस इज द झील। ये इसकी अंदर से इंटेंसिटी है कि मेरी
उस समय उसके गाने का शायद कुछ, अच्छा ये पंजाबी में है तो मैं नहीं जानता, शायद मधुकर साहब कुछ समझ पाए हो, जो क्योंकि कई बार आप उन वर्ड्स के इन लोगों को सही अर्थ बताते हैं, लेकिन उसने उसको पूरा चेंज कर दिया कि मुझे आने से मत रोकना। ये इंटेंसिटी है। बाय द वे, क्या जजमेंट जजेस का? रजत, यस मैम, ऐसे ऐसे करके करते हो ना, यस सर, यस सर। हम तुम्हें आने से बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। ओ थैंक यू सो मच। आ जाओ। चलिए, बड़ी आ धीमी जाओ सी दौड़ के। आवाज में शालिनी जी ने बुला लिया है, नहीं रोक रजत रहे ने- हैं, और रजत पहुंच गए हैं जजेस के पास अपनी ये जादुई ब्लू कैप। जादुई ब्लू कैप इस बात का प्रतीक है कि रजत क्वार्टर फाइनल से अब पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। बहुत बहुत शुभकामनाएं रजत। पहला इस एपिसोड का, अभी तक जो एपिसोड्स हुए उसमें एक बार सारा दौर चला जब हम और गुंजन थे, उसके बाद ये नए एपिसोड का जो दौर चल रहा है, एक पहला का प्रतिभागी और वो पहला ही सेमीफाइनलिस्ट। जजेस, आपसे अगर मैं बात करूं, जगदीश भाई आप ही से पूछ लूं, क्वार्टर फाइनल पे है, 2 लेवल पहले गए, ग्रूमिंग गई, यहाँ क्या अब चलता है? एक जज के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा होता है जब इनको सुन रहे हैं, आगे लेके जाना है, बातें भी करते हैं, चलता क्या है? एक जज क्या सोच रहा होता है? जज क्या क्या नहीं सोचता, मैं तो ये कहूंगा जी जज की धड़कनें तो उनके आने से पहले ही चढ़ना शुरू हो जाती हैं, जी चलना शुरू होती है कि अब क्या होने वाला है। जी। इन बच्चों से जब आते हैं तो कुछ और नजर आते हैं, वो गाते हैं तो कुछ और दिखते हैं। जैसे जी। अभी वो ये कह रहा कि शांत रहिएगा, बोलिएगा नहीं। आने दीजिएगा, हाँ, उसने ये कहा कि इसके लिए मत मना कर दीजिएगा, इसके लिए मना मत करिएगा। तो ये तो मतलब बहुत सारी चीजें दिखती हैं इन बच्चों में। तो लगता बस यही है जगदीश भाई कि जैसे वो धड़कनें बढ़ जाने वाला, मैं उसको यही समझूं कि क्वार्टर फाइनल है, महत्वपूर्ण मुकाम है, यहां से बच्चे निराश भी हो सकते हैं आगे भी, तो वहां पर बहुत 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 समझ और बहुत बड़ी परख की जरूरत है। यही बात मुख्य वजह, यही सिद्ध करती है ये बात। जी। चलिए, आपकी ये चुनौती निश्चित रूप से बहुत कठिन है, इसीलिए हम बार बार आपको गुरु कहते हैं, महागुरु कहते हैं आप सभी को। ये महत्वपूर्ण दायित्व आप निभा रहे हैं, वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और एक बात और भी है, मैं अगले कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले ये बात इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि ये मैं महसूस कर रहा हूं। देखिए, हमेशा आगे बढ़ना तो सभी को अपने लिए अच्छा लगता है और हर इंसान खुद को अच्छा ही मानता है, लेकिन जब कमियों के बाद उसको निराशा हाथ लगती है शालिनी जी, तो वो उस निर्णय में भी कभी कभी कमी ढूंढने लग जाता है। ये बात भी आपको कभी कभी सताती है, डराती है? नहीं, लगता है मेरे को जी कि एक क्वेश्चन तो पुटअप हो ही जाता है। हाँ। जबकि आप लोगों ने जो मानक तय किए हैं उन्हीं को आधार बना करके निर्णय किए होते हैं। जी जी। चलिए, फिर भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ईश्वर आपकी चेतना को बरकरार रखे। कठिन चुनौती का सामना करते हुए जजेस इसके बावजूद अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए हैं। चेहरों पे कभी कभी सौम्य मुस्कुराहट होती है, कभी थोड़ा सा तनाव झलकता है, लेकिन जगदीश ब्रजवासी जी के कभी कभी जो ठेठ अंदाज के रिमार्क्स होते हैं, दो जोगिनों के बीच अकेलो लांगुरिया जैसे, वो माहौल को बहुत अच्छा बना देते हैं। चलिए शालिनी जी, ये वास्तव में जो चुनौती है वो पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन यही शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप लोग अपना मानसिक संतुलन और चैतन्यता, जो वास्तव में आप लोग जिस आधार को बना करके अब तक चले हैं, उसे बरकरार रखें। ईश्वर आपको खूब शक्ति दे। सबकी शुभकामनाएं सभी को लगती रहे। इसी कामना के साथ अगले प्रतिभागी को बुलाने के लिए आपकी इजाजत ले लेता हूं। बुला रहा हूं मैं नीरज मंडल को। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। लबों को लबों पे सजाओ।
तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जा मेरी तरह पेश आ। खोई दो खुद को तुम रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में लबों को लबों पे सजाओ। क्या हो तुम मुझे अब बताओ। नीरज मंडल अभी हमारे साथ रहे, हमारे इस एपिसोड के दूसरे प्रतिभागी। थैंक यू, आपने बोल दिया है। सामने से क्या आता है इसके इंतजार में है आप और मैं दोनों। नीरज, तुम्हें पीछे भी हम सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन उनकी तुलना में आज देखें तो आज अच्छा नहीं गा रहे हो तुम यार। आज के लिए हम यहीं सॉरी कहेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। और एक सलाह देंगे जी। हमारे ये ब्रज में है ये कहावत में, अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को, ये बात सिद्ध है कि लोग जाए यहाँ वैसी आ जाती है तो लोग बाग मेहनत करने पे कम ध्यान देते हैं, मेहनत करने, हाँ प्रयास करने पे कम ध्यान देते, वैसे ही सोच लेते हैं कि ये छोटा मोटा मंच होगा हम चले। तो बेटा मैं ये कहूँगा, बुरा मत मानना इस बात को, सीखने पे ध्यान दीजिएगा, रियाज कीजिएगा, ठीक है? जाओ बेटा। ये आप सभी का कॉमन डिसीजन है? हाँ जी। नीरज चलिए, बिल्कुल हताश हुए बिना, निराश हुए बिना, और उनका ये कहना था कि अब तक आप बहुत अच्छे से थे, शायद आज वो जो कुछ वो चाहते थे हमारे जजेस वो आप नहीं कर सके, बट बेस्ट ऑफ लक, आप हमेशा आगे बढ़ें। सॉरी आज के लिए। तो नीरज मंडल के बाद अब मैं अगली प्रतिभागी को बुला रहा हूं। ये इस एपिसोड की तीसरी प्रतिभागी होंगी अंशिका, और अब इस स्टेज पे आकर के ये फिर उस जंग का हिस्सा बनेंगी जो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के बीच जाने के लिए है। आइए अंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, जजेस आपके इंतजार में हैं। उड़ी 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 ख्वाबों की बुड़ी रंग रंग खिली, फिर सारे रात हो गई हलगी काली रात जो शुभ लगी। अरे अखियां भर गई कल तो हो तो डूब डूब गिरी। पहली
अंशिका, डिसीजन पेंडिंग है। जजेस की निगाहें आपकी तरफ, मेरी निगाहें आपके, और जजेस दोनों की तरफ। क्या होता है पता चल जाएगा। अभी आपस में सलाह मशवरा चर्चा, इसको क्यों खटखट कर रही हो? अभी टेंशन है? क्या लग रहा है? माइक पे बताओ मेरे से बात करके। माइक कहाँ है? ये घबराहट का ही नमूना है कि पहले तो जवाब नहीं है भी तो माइक बार बार कहने पे नीचे से जवाब आ रहा है। एनीवेज, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जजेस पूरे मनोयोग से बातचीत में लगे हुए हैं कि आखिर करना क्या है। और तब जबकि ऐसी स्थिति आती है जब एक साथ कॉमन डिसीजन नहीं आता, तो वहाँ 1, 2, 3, 4 तो इस टाइप से भी डिसीजन आता है। तो लगता है मुझे कि इसी जैसा कुछ वहाँ पर स्थिति है। तब वो वोटिंग हो जाती है कि कौन 3 एक तरफ, 1 एक तरफ, 2 एक तरफ। तो कुछ इस तरीके की बात। अभी भी आप माइक के संग कुछ न कुछ छेड़खान कर रही हैं। एनीवेज जी, शालिनी जी, क्या कुछ क्लियर हो गया? क्या हुआ आपको? आप इतने असमंजस में क्यों हैं? मतलब खुश हैं, दुखी हैं? मेरी तरफ से हाँ है। मैं शालिनी जी से कह रहा हूँ। बोलिए जगदीश जी, बोलिए जगदीश जी। एक अभी तक सुना होगा ना निधि जी, एक द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, एक वो टाइटल आता है, एक टैग है कि द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो उसका मतलब होता है कि सुंदर और बहुत जिसको कहा जाए कॉन्फिडेंट या निर्णय लेने के लिए हमेशा सजग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर मैं शालिनी जी के लिए कहूं तो द ब्रेन एंड ब्यूटीफुल, ये हमेशा अपना दिमाग चलाती हैं। सुंदरता के साथ इनके पास दिमाग भी है और उस दिमाग का इस्तेमाल करके ये सोचती हैं कि जैसे जो बैक बेंचर्स होते थे, होमवर्क कौन कौन करके लाया, तो चुपचाप 3 जने नीचे छुपे पड़े हैं, आगे के 40 में वो छुप गए, बोले सर ने देखा नहीं, बच गए। तो आप तो शालिनी जी कुछ टास्क तो आपकी तरफ ही जाएंगे। मैंने तो सवाल आपसे ही किया था कि इनका डिसीजन आप अपना बताएं या सबका मिला हुआ बताएं। बेटा वहाँ से आपको कॉर्ड मिले, आप शुरू में बहके, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने तुरंत उसको पकड़ लिया, ठीक। लेकिन बात सुर की करें, सही रहा। लेकिन पूरा गाना बेटा अगर आपने जहाँ ख़त्म किया वो आपके थे शब्द के उच्चारण। अगर मैं मुँह ही मुँह में अपने सारे बात बोलती रहूँ, उड़ी उड़ी खड़ी, ये चलता रहे, तो मुझे तो समझ में शब्द आ ही नहीं रहे कि गा क्या रहे। परफॉर्मेंस की बात करें, गुड, बहुत अच्छा। उसके लिए मैं सबकी ओर से हाँ करूँगी, परफॉर्मेंस तो। लेकिन शब्द के लिए अगर आगे से ध्यान रखोगे आप कि शब्द प्रॉपर निकल के बाहर आने चाहिए। यस मैम, पूरी तरह से। ये फिर एक धुंधला सा है। मैं इस पूरे आपके डिसीजन के 2 पार्ट करूं तो परफॉर्मेंस के तौर पर ये अच्छी हैं, आई अच्छे से गाई, कहीं पे भी जाएं अच्छी परफॉर्मर बन जाएंगी। लेकिन गायकी, संगीत, वो विधा, वो सेकंड पार्ट का डिसीजन क्या कहता है? लय ताल दोनों सही था बिल्कुल इनका जी, प्रॉपर। अगर शुरू में उठी भी गलत तो बाद में इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, इन्हें रियलाइज हो गया था कि मैं गलत मतलब उठ नहीं पाई हूँ, तो इन्होंने पकड़ लिया था। तो सेंस है पूरा। लेकिन शब्द की बात करें, बस मुझे वहां थोड़ी उच्चारण जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वहां ये अंदर ही अंदर घुट के गा रही थी, खुद को भींच के गा रही थी। आप चाहती हैं कि वो एकदम और अच्छा हो, स्पष्ट हो, और एक परफॉर्मर के तौर पर आपको अनिष्का अच्छी लगी। तो क्या कहें इसके लिए? फिर अब जजमेंट का फाइनल यस और नो वाला शब्द बोल दीजिए। जैसा पहले कहा था कि सुर, लय, ताल, परफॉर्मेंस जी, तो अगर 4 में से भी 3 होंगे जी, तो टिकट और कैप दोनों सेमीफाइनल की जाएंगी। तो परफॉर्मर बिल्कुल अच्छी थी, लय ताल थे ही, शालिनी जी ने बोल दिया। तो अब तो कुछ कॉमन सेंस लगाओ मेरे बच्चे। दौड़ना कितनी देर में दौड़ना कितनी तेज है? बटरफ्लाई आपके पास है, इतने स्मार्ट, इतनी प्रिटी लग रहे हो। दौड़ना कितनी देर में शुरू करोगी? सामने दौड़ गई हैं अनिष्का। एक और प्रतिभागी जो बन गई है सेमीफाइनलिस्ट, जगदीश जी के हाथों मिल रही है उसे वो मैजिकल कैप जो उसका सेमीफाइनल के स्टेज का दरवाजा खोलने की चाबी बन गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये चल रहा है दौर सेमीफाइनल तक पहुंचने का, और इसमें धीरे धीरे करके ये यात्रा, ये पूरा कारवां, सुरों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी जिस तरीके से अपने साथियों के बीच में पहुंची अनिष्का, वो जीतने के बाद, कामयाबी के बाद, इस मैजिकल कैप को लेने के बाद, अंशिका, अब मैं इसको रट लूंगा क्योंकि अब ये सेमीफाइनलिस्ट है, इससे बार बार मुलाकात होनी है। अंशिका के बाद अब बुला रहा हूं साक्षी चौहान को।
क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं। क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं। उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जीऊं तो कैसे मैं जीऊं। हाय बहने ना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना। हाँ नैनों के द्वारे आने के वादे, वादे ऐसे बोलो काहे, चौखट पे दिल की आहट रखी है, ताको पे है तोरे साए। उन बिन उन्हें मनाए, उन बिन कभी जो उनको रिझाए, उन बिन चले है मोरा ये जिया। है बहने ना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना, बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना सुन नहीं कहना, बहे मोरे नैना। थैंक यू। थैंक यू टू यू साक्षी। एक अच्छी सी बहुत ही सुनहरी सी परफॉर्मेंस, लेकिन आप लोग अपने निर्णय में व्यस्त हो जाइए। मैं बस आप ही लोगों को आभार जताते हुए, निधि जी, जगदीश जी, शालिनी जी, कृष्णकांत जी, दिनेश मिश्रा जी और फिलहाल अभी मधुकर जी भी, आप लोगों का आभार जताते हुए इतना जरूर कहूंगा, साक्षी तुम्हें साक्षी मानते हुए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन आगे जाएगा ये सब तो गायकी का हुनर बताएगा, लेकिन अब गाएगा मथुरा ने बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर दी है। आप लोगों को सिर्फ गायकी में ही नहीं, आपके और कई अंदाज बदलने के तौर पर भी कामयाबी पाई है अब गाएगा मथुरा में। आप मुझे उसी का प्रतीक नजर आ रही हैं साक्षी। आज आप बहुत 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 ही अच्छी और खूबसूरत लग रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि शायद जो चैनल पे इस समय देख रहे हैं, ये कहते हैं ना लुप्त होती प्रजातियां, कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, जैसे बंगाल टाइगर लुप्त सा हो रहा है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, कभी लाखों में थे फिर वो हजारों में अब सैकड़ों में होते जा रहे हैं। तो ये जो पहन रही हैं ये ड्रेसेस, हमारी जितनी भी जो लड़कियां हैं, ये लुप्त होती हुई सी प्रजाति है ये वेशभूषा। अब तो पता नहीं क्या क्या चलता है, कौन कौन सी चीजें चलती हैं। इस प्रकार के सलवार सूट या और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं ये लुप्त हो रही हैं, लेकिन अब गाएगा मथुरा में खूब नजर आ रही हैं, इस मंच पर खूब खूबसूरती बिखेरती हैं। इतनी सारी बातचीत करके खुद को भी आसान रख के तुम्हें रखा है, लेकिन वहां पे अभी निर्णय नहीं हो पा रहा। सामने देखो क्या चल रहा है वहां, बताओ। मैं इधर देख रहा हूं, तुम मुझे लाइव सुनाती चलो, माइक पास में करो। डिस्कशन चल रहा है। कौन कौन क्या क्या कर रहा है, बोलती चलो बोलती चलो। डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 कौन? निधि मैम। किससे कर रही हैं? शालिनी मैम से। जगदीश जी क्या कर रहे हैं? वो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं बस। और मधुकर जी वो सीन में है कि नहीं है? वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन कर रहे हैं। क्या लग रहा है वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं इधर तक? नहीं आ रही हैं? थोड़ा सा कान लंबे करो। कान कैसे लंबे हो सकते हैं? ऐसे।
अभी भी नहीं आ पा रही है, क्या चक्कर हुआ? हाँ, कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा? अच्छा चलो, माइक पर नजदीक रखो। फेवर में होता है तो कैसा लगेगा? डिसीजन तुम्हारे फेवर में होता है तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। और अगर नहीं हुआ तो बेकार लगेगा। बेकार और बुरा लगेगा। लेकिन इसमें ना तो तुम कुछ कर सकती हो, अब कर सकती थी, करा भी होगा, वो सब अभी भविष्य में, अभी 2 सेकंड में आ जाएगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। करेगा कौन? जजेस। बड़ा लंबा डिस्कशन। ऑल इज ओके, सब ठीक है? मैं ये कहना चाहूंगा जी मधुकर जी कि गाना तो अच्छा है जी, लेकिन फील नहीं आया, फील नहीं है वैसा। गाने में ये फील नहीं दे पाए। हाँ, यहाँ आनंद हृदय को छू नहीं रहा है। साक्षी, मधुकर जी का कमेंट आया है। शालिनी जी बताएंगे। शालिनी जी, मेरा भी यही है बेटा, या तो सॉन्ग सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ आपके साथ, क्योंकि ऊपर के स्केल बहुत अच्छे लग रहे थे जी। ऊपर के नोट बहुत जानदारी से और बहुत जी से लगाए तुमने, लेकिन लो पिच जहाँ नीचे के वो आ रहे थे वो ऐसे बिखर जा रहे थे बार बार। ओके। लेकिन ऊपर के बहुत अच्छे लग रहे थे आपके। ये लेकिन मुझे मार जाती है। जगदीश जी, अभी उस लेकिन को क्लैरिफाई कर लूंगा। जगदीश जी, ठीक ऐसा ही हुआ है। हाँ। ऊपर जब जाती है तो नोट सही लग रहे हैं, नीचे आती है तो बिखरते हैं। ओके, तो झूल रहे हैं। निधि जी, इसलिए मेरी तरफ से मैं शायद समराइज कर दूं इसको। हाँ। 3 नो आ चुकी हैं, ओके। जैसा कि शायद सभी सहमत हो, सबकी नो, 3 की नो है। मधुकर जी का जी। नो का वोट है, शालिनी जी भी नो कह चुकी हैं, और जगदीश जी भी कहते हैं कि उन्हें ये गायकी आज की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। लेकिन गायकी में सच में कुछ कमियां रह गई, उस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन मैं इस बच्ची के लिए एक ताली जरूर बजाना चाहूंगी। पहले ताली बजाती हूं, फिर कारण बताऊंगी जी। वो इसलिए एक वर्ड हिंदी शायद अनूप जी बता पाए, ट्रांसफॉर्मेशन हम वर्ड यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म कर लिया है इसने अपने आप को पूरी तरीके से। बिल्कुल, जब हमने शुरुआती दौर में देखा और आज जो वो परफॉर्म कर रही थी, मैंने कहा ना सुर ले ताल यहां से आ गई जी। उसने जो हुआ, नीचे का सुर ऊपर का सुर जो हिलाया, हिलने दो। लेकिन बेटा आप पॉजिटिव ये लो, आपकी जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है, सुर ले ताल की बात नहीं कर रही हूं मैं, जब आपने परफॉर्म करा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करा। आपका जो लुक सर ऑलरेडी आपसे कह चुके हैं, आपकी, मुझे ऐसा लगा शायद मधुकर जी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो अभी साथ में जुड़े हैं। मेरा दिल का रिश्ता बोलूं या कोई, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा निधि जी, कि फील भी तब आता है अंदर जब सुर अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूं अभी उनकी बातें वो निर्णय आपने कहा, देखिए आप पहले कर चुके हैं, वो मुझे नहीं मालूम कौन पहले अच्छा गाता था, कौन अच्छा नहीं गाता था। मैं आपको बता अभी का डिसीजन अभी होगा। नहीं, इसमें एक करेक्शन है। आप शायद उनकी बात का जो वास्तविक अर्थ है वो या तो समझा नहीं पाई, वो क्योंकि वो साक्षी से कनेक्टेड थी, आप समझ नहीं पाए। वहां उनका साफ तौर पर कहना है कि निर्णय हो चुका है, 3 ना आ चुकी हैं, और वहां वो अब उसके बाद उस वाले वोट का हिस्सा ही नहीं बन रही हैं। वो इस बच्ची से व्यक्तिगत रूप से बात करके अपनी कुछ भावना व्यक्त करनी चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीलिमिनरी 1, 2 और ग्रूमिंग क्लासेस में इसे देखा है। और मैं यहीं पे खड़े होकर इसी को साक्षी करके कह रहा हूं कि उस दौरान इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका प्रोफाइल, इसका प्रेजेंटेशन बहुत डल होता था, बहुत डल। इसके जो कॉमन सेंसेस हैं, लाइक ड्रेसिंग सेंसेस या और कुछ भी, उसकी वॉक में भी इतनी, मैं कहूंगी नेगेटिविटी। कभी मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है मैडम। तो मैंने कहा खुशी से चलो, जिंदगी है, जिंदगी में मुस्कुराते हुए चलो। और उसने बात हुई थी, बिल्कुल ऐसा कहा था, ये माइक पे बोला करो। कैसे स्टेज पे आना है वो वैसे ही आई। उसने पॉज लिया, आपसे सबको आंखों से नमस्कार किया। तो वही मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूं। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत खुश हूं। सुर ले ताल के लिए आप रियाज करोगे, मैं बार बार कहती आ रही हूं, अभी ये शुरुआती दौर है और बहुत परफेक्ट टाइम है आपका संगीत सीखने का। आप संगीत सीखें और यहाँ से बहुत सारी यादें, गुरुओं की जो शिक्षा है, जो सबने सजेशंस दिए हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतारें और आगे बढ़ें।
थैंक यू वेरी मच निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक तरफ उसे आप एक दृष्टि से समझें, प्रगतिशील परिवर्तन करना, और उसके साथ साथ जो हुनर हमारे पास है अचानक से उसको बहुत सारे अन्य हुनरों से और बलवान बना लेना। तो तुम पहले से बहुत हुनरमंद थी, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड वहां से इस्तेमाल किया गया, तुमने और अपने साथ बहुत सारी चीजों को अपने में इनबिल्ड किया है, तुम और रिच हो गई हो हर महीने में। साक्षी, आई एम वेरी सॉरी तुम्हें यहां से निराश जाना पड़ रहा है, लेकिन हमें बहुत संतुष्टि है कि हमने एक बहुत ही मेधावी, बहुत ही अच्छी बच्ची को और आगे बढ़ाने में जितनी योगदान हम दे सकते थे हमने दिया। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते हुए साक्षी, वेरी गुड। ये बड़े कठिन दौर होते हैं, थोड़ा कठिन सा वक्त होता है। बहुत अच्छे से बच्चे जो खुद अपने आप में इस दुनिया की बहुत अच्छी सी एक अनमोल हमारे लिए गिफ्ट हैं, हमारे लिए उपहार हैं, और मनमाफिक रिजल्ट न मिलने पर अंदर से जो कुछ चल रहा होता है वो फूट पड़ता है। साक्षी के साथ ऐसा ही हुआ, बहुत ही अच्छी बच्ची है साक्षी। आप खूब सारी खुशियां भी इस मंच के बाद भी पाती रहें, और अगले बार जब हम मंच सजाएं तब भी आप हमारे बीच में आती रहें। हम आपके साथ हमेशा मिलना जुलना जुड़ना हमेशा पसंद करेंगे। साक्षी, यू आर वेरी गुड गर्ल। थैंक यू निधि जी, थैंक यू शालिनी जी। एटलीस्ट ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसको आपने निभाया। बस इस मूड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हर्षित हमारे अगले कैंडिडेट हैं। अब मैं बुला रहा हूं हर्षित को, इसी स्टेज पर उनको न्योता दे रहा हूं। सामने जजेस बैठे हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि उन्हें एक और हमारे कंटेस्टेंट की प्रतिभा को परखना है। वो कंटेस्टेंट जो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाने की तैयारी करके आया है, और तैयारी भी कुछ मामूली सी नहीं है, बड़ी जबरदस्त है। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में दुई सा बुझाया, इसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, धरा धरेंद्र नंदनी विरास्त बंधु बंधु रस सुगंध संत संतवित प्रमोद नाम मान से, कृपा कटाक्ष धोरही निरुद्ध मुद्राधरे, पचिक दिगंबरे मनो विनोद में जटा कटा हंस ब्रह्म ब्रह्मलिंप निर्जरी, विलोपलीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में दूरी से बुझाया, इसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में दूरी से बुझाया, इसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। थैंक यू हर्षित, एक विचित्र माया तुमने हमारे सामने गाया। अब फिर से इंतजार है जजेस का। डिसीजन में अभी टाइम है, डिस्कशन चालू है। हर्षित,
आपके गायकी के बाद वहाँ बातचीत चल रही है कि क्या करना है। शालिनी जी, मेरी तरफ से यस है। मधुकर जी ने तुरंत बता दिया है, उनकी तरफ से यस है। शालिनी जी, पंडित जी को बिल्कुल यस है। हर्षित जी को यस है जी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मति की असंख्य प्रजा को साक्षी मानकर जी, ऐसे ही डायलॉग थे ना बाहुबली के। तो बाहुबली जी, मैं आपको हम तीनों की ओर से लेकिन ना बोलूंगी बेटा, क्योंकि एक तो आपने मुझे लगा स्केल प्रॉपर नहीं पकड़ पाए थे शुरू में, शायद जी शुरू में ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हुआ। और जो एक गाने का एक फील है, क्योंकि ये शिव तांडव है, शिव तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम आप सुनेंगे तो उसका और जो फील, इवन बाहुबली जो पूरी फिल्म है, ये उसमें नाम ही देखिए, नाम से उस नाम में एग्रेशन है, टाइटल में बाहुबली। देन उसके बाद फिर प्रभास पूरे तरह से बहुत एनर्जेटिक, बहुत बाहुबली ही बताए गए। और फिर जिस समय ये, अगर हम इन विजुअल्स को याद करें, जिस समय ये बैकग्राउंड सॉन्ग चल रहा होता है, तो प्रभास उस समय शिवजी का पूरा शिवलिंग उठाते हैं बहुत जमीन में से पूरी ताकत से, और फिर लेके चल देते हैं अपनी माँ की उस वजह से कि वो लगातार पानी डालने के लिए दूर जा रही होती हैं। अनूप जी ने पिक्चर देखा, सर ने भी पिक्चर देखी है। अब बाहुबली शायद मुझे लगता है कि कोई बचा हो जिसने ना देखी हो, लेकिन आप लोगों को उनकी वो एनर्जी और फील नहीं मिली। लेकिन मधुकर जी एग्री कर रहे थे, वजह थी कुछ। मधुकर जी, ये देखिए, आपकी एज क्या है? 13। बाहुबली की एज क्या थी? मतलब आप इस बच्चे के एज से कंपेयर लेवल पे आपको लगता है बच्चे को जी, तो ठीक नहीं है। संस्कृत का उच्चारण देखिए उसका जी, वो भी देखिए। कुल मिलाकर के यहाँ जजेस में गतिरोध हो सकता है, लेकिन 3:1 3 आपको ना मिली हैं, 1 आपको हाँ मिल रही है, लेकिन आई एम सॉरी, आपको जाना होगा। सर एक बात मैं कहना चाहूंगी बच्चे के लिए जी, फिर आप कहेंगे एक ताली फिर से बजाऊंगी और बताऊंगी क्यों। जी, आज क्योंकि एजुकेशन फील्ड को मैं बिलोंग करती हूँ, और उस बच्चे ने जो मंत्र बोले जी, वो हम बात कर रहे थे, एग्रेशन नहीं था वो, बात मजा नहीं आया शिव तांडव स्तोत्र में जो उन्होंने पूरा सुनाया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है हमारे देश की जो कहीं हम अगर बोलें कि लुप्त होती जा रही है, बच्चों को संस्कृत अब आती नहीं है। थैंक यू, अब सीबीएसई ने 8 तक वो कंपलसरी कर दी है जी। आपको पता है बेटा, वर्ल्ड की सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत भाषा है। सबसे पहली भाषा मैं बोलूं तो वो संस्कृत भाषा है। विश्व के कई अन्य देशों में अब संस्कृत बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित हो रही है। और एक बात लोग रिसर्च कर रहे हैं संस्कृत पे। रिसर्च कर रहे हैं। निधि जी, सारी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। वही संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की माँ है। पहली भाषा का मतलब पूरे संसार बाद में जन्मी है, जो भी जन्म ली हैं वो संस्कृत से ही ली हैं। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई भी टेक्निकल मिस्टेक नहीं है। और उस भाषा के गाने में उच्चारण को जब आपने शुद्धता पाई है, इसलिए आप हर्षित के लिए तालियां बजाती हैं। हाँ, इसीलिए तालियां, लेकिन खुश होके जाओ। और एक अनूप जी, एक और बात बताता हूँ जी, बाकी भाषाओं की शुद्धता से कोई प्राप्ति नहीं होती जी, लेकिन संस्कृत के श्लोकों की शुद्धता से सिद्धि प्राप्त होती है जी। ये सच्चाई है, बिल्कुल सही बात। हमारे जजेस ने बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो यहाँ पर खड़े रह करके अगर तुम्हारे डिसीजन भले ही नेगेटिव रहा हो, वो बातें तुमने सुनी होंगी तो तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत काम में आएंगी हर्षित। लेकिन तुम बहुत अच्छे से हमारे साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा सफ़र आज बेटा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच हर्षित। तो ये रहे हर्षित, 3 वोट ना के थे, 1 वोट हाँ का था। बाहुबली फिल्म का उन्होंने सॉन्ग गाया, लेकिन जजेस का मानना था कि वो उसे निभा नहीं पाए। आखिरी प्रतिभागी इस एपिसोड के मध्यांतर से पहले, मध्यांतर भी शायद लुप्त होता जा रहा है, मैंने कहीं से बोल दिया है। ब्रेक पे जाने से पहले अपने आखिरी प्रतिभागी निखिल को मैं बुला रहा हूं इस मंच पर कि आइए क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की ओर बढ़ने वाली रेस का हिस्सा बनिए। देखते हैं कि आप सेमीफाइनलिस्ट हो पाते हैं कि नहीं। आइए निखिल, जजेस आपके इंतजार में हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी।
कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। हाँ हाँ मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। बहुत खूब निखिल। एक बार फिर से निगाहें जजेस की तरफ। शालिनी जी, बिजवासी जी, निधि जी, मधुकर जी, प्लीज निखिल का फैसला लेकिन हो चुका है। निखिल का फैसला हो चुका है। निखिल, जब तुम आए थे ये बताओ पापा की हाइट कितनी है? मुझसे कम है, दो अच्छा, तुमसे 2 इंच। और मम्मी की हाइट? और भी कम है। और भी कम है। क्योंकि जब निखिल आ रहे थे या ग्रूमिंग क्लासेस में मुलाकात हुई, मेरा हमेशा से कंफ्यूजन रहता था, निखिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि तुम जूनियर में हो कि सीनियर में हो? तुम तो सीनियर कैटेगरी में होने चाहिए जी। तो लेकिन ये जितने शरीर से बड़े हैं उनकी आवाज भी क्या उतनी बड़ी आज साबित हुई है कि नहीं? निखिल का मुझे ऐसा लगता है अनूप जी कि ये बहुत देर से हम लोगों को देख के गाना लेकर आया था, खामोशियाँ। जी, जो बार बार फैल जाती थी हम लोगों के बीच में जी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले मैं देख रहा हूँ इस एपिसोड में पिछले लगातार 3 या 4 कंटेस्टेंट के लिए आप लोगों ने बहुत डीप डिस्कशन किया है। तो उस दौरान बहुत खामोशी पसरी वहां पर, और मैं वहां पर बातचीत करके उस फिलर को भरने, इस बार हमने आपको मौका नहीं दिया। थैंक यू। तो निखिल के लिए जो जजमेंट हुआ है जल्दी से सुना दीजिए कि क्या जजमेंट हुआ है। उठ गई है टोपी, निकालिए शालिनी जी, दौड़ जाइए निखिल। आप पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। मैंने कहा था उसे मध्यांतर कहिए या इंटरवल या फिर ब्रेक पे जाने से पहले निखिल शर्मा अपनी परफॉर्मेंस लेकर के आए और उन्होंने चारों जजेस का दिल जीत लिया, और वही लकी ब्लू कैप जो सेमीफाइनल पे जाने के दरवाजे की चाबी है उसे हासिल कर लिया। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की ये सुरों की जंग लगातार जारी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे अगले कंटेस्टेंट फिर से खुद को साबित करने में जुट जाएंगे। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन, जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर।
हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। आपका क्या होगा जनाबे आली? ये शायद मुझसे एक सवाल है हमारी इस ऑर्केस्ट्रा का, हमारे सारे ये बहुत ही शानदार जो बैंड के मास्टर्स हैं उनका बता देता हूं। हमारे साथ हैं फारूक भाई, हमारे साथ हैं रामू जी, हमारे साथ हैं चुन्नू, हमारे साथ हैं रिंकू जी। हमारे सारे कंटेस्टेंट एक बार जोरदार तालियां इस शानदार बैंड के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये सुरों का कारवां लगातार चलते रहना चाहिए और ये लगातार चल भी रहा है। हमने इसको नाम दिया है अब गाएगा मथुरा, और अब गाएगा मथुरा क्वार्टर फाइनल खेल रहा है क्योंकि उसे अब सेमीफाइनल आगे जाके खेलना है। हमारे सारे जजेस हमारे साथ JSR मधुकर साहब, हमारे साथ शालिनी शर्मा जी, हमारे साथ जगदीश बिजवासी जी, हमारे साथ निधि शर्मा जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। एक बार फिर से अपनी सुरों की इस जंग को शुरू करते हैं। तो क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में जाने की कवायद करने के लिए एक और अपनी प्रतिभागी को मैं बुला लेना चाहता हूं। उनका नाम है निरूपमा। निरूपमा प्लीज आइए और आकर के जजेस के सामने खुद को साबित करने में पूरी तरह से खुद को झोंक दीजिए। स्वागत है निरूपमा आपका, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं अब गाएगा मथुरा के क्वार्टर फाइनल में। रखियो भला झूले लालण हो, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण हो, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। सिंदड़ी रा से बड़रा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर हो, लाल मेरी है लाल मेरी। चार चिराग तेरे बरण हमेशा, दम अली अली दम, दम अली अली दम, दम अली अली दम दम दम। चार चिराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बारण आई भला झूले लालण हो, पंजवा में बारण। पंजवा में बारण आई भला झूले लालण। सिंदड़ी रात बड़ रात की शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शहबाज कलंदर हो, लाल मेरी है लाल मेरी, लाल मेरी। लाल मेरी, लाल मेरी। थैंक यू निरूपमा, बहुत ताकत लगाई है। थैंक यू सर। निधि जी, अगर आप इसके बगल में खड़ी होती तो समझ लीजिए कि जाने क्या होता। मैं इसके बगल में खड़े होकर के इस समय अपने आप को दारा सिंह जी समझ रहा हूं। और इसके बाद जितनी ताकत ये लगा रही है, तो जगदीश जी, क्या शरीर की ताकत का कोई
कोरिलेशन है गाने की ताकत से? तो मैन है गायन में जी। अब इसमें ताकत कहाँ से ये जाने? हाँ वही देखिए, शरीर में बिल्कुल भी जरा भी शक्ति नजर नहीं आती, लेकिन गायकी की ताकत कहाँ से? मैंने सिर्फ उसको अच्छा, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने उसे सिर्फ ताकतवर गायकी कहा है। मधुकर साहब, शालिनी जी, जगदीश जी, निधि जी, वो गायकी आपके मानकों पर कितनी खरी है इसका फैसला आप ही को करना है। मैं बस इनके अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा सर, बाहर मौसम अच्छा है आज? जी मुझे लगता है मौसम अच्छा ही होगा। हम लोग तो इस स्टूडियो में तूफान तो नहीं आ रहा कहीं? तो कोई बात नहीं। अच्छा ये क्यों कहा जगदीश जी आपने? टोपी के साथ निरुपमा नहीं उड़ जाए। टोपी के साथ निरुपमा ना उड़ जाए। गाना है अभी, गाना गाते हुए एक बात देखिए, जल्दी भागने का यही नतीजा होता है। उनके बस कहने के साथ वो बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाई, सीधे भागी। टोपी के साथ निरुपमा उड़ न जाए तो निरुपमा, तूफान अगर आएगा भी तो इस टोपी में वजन इतना है कि ये टोपी तुम्हें उड़ने नहीं देगी। ये तुम्हें सेमीफाइनल क्या, अगर तुम्हारी गायकी का हुनर बरकरार रहा तो ग्रैंड फिनाले तक तुम्हारा साथ देगी। अब चली जाओ गाते हुए अपने जजेस के पास और हासिल कर लो। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं निरुपमा, आप पहुंचती हैं। अब गाएगा मथुरा के सेमीफाइनल राउंड में एक बहुत ही जिंदा दिल। देखिए ये है जब अपने ही बीच का साथी सफल होके आता है तो और लोग उसे किस तरह से शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं। ये भी एक अच्छा सा रिश्ता अब गाएगा मथुरा का मंच दे रहा है। इसी बीच मैं बुलाता हूं सृष्टि को, और सृष्टि को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा जजेस जब वो आ जाए यहां पर तो उसे 2 मिनट का पॉज दे दीजिएगा, क्योंकि जब निरुपमा गा रही थी तो सबसे ज्यादा अगर थिरक रही थी तो सृष्टि ही थिरक रही थी। तो सृष्टि को थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज अगर आप देंगे तो शायद उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारा नाची है। आ जाइए सृष्टि, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने थके हुए कदमों से इसीलिए शायद कि अभी तक उनकी सांसें वापस आ नहीं सकी हैं, वो दमादम मस्त कलंदर पर झूम कर नाच रही थी। सृष्टि तुम गाना वाना बाद में गाना, एक सर्टिफिकेट हमसे आज के किसका दूं मैं? तो इसके लिए कोई टाइटल ढूंढिए क्या? बेस्ट यूनिफॉर्म, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल, बेस्ट ड्रेस अवार्ड, बेस्ट ड्रेस कंटेस्टेंट अवार्ड, बेस्ट अटायर अवार्ड मुझे बताया जा रहा है, बेस्ट अटायर। तो भैया ये कोई नया सर्टिफिकेट छपवाइए सुनील परिहार जी से, वो दे देते हैं, इन्हें विदा करते हैं। जरा मैंने खुद को हटा लिया है, अब आप सृष्टि की सिर्फ आज के इस ड्रेस को देखिए, इस परिधान को देखिए कि सृष्टि कितनी तैयारी के साथ है। आप यहाँ से आगे बढ़ के निकलती जाइए सृष्टि, सबका अभिवादन उनके डेस्क पे जाके कराइए। मधुकर साहब को, शालिनी जी को, जगदीश जी को, कैमरा आपको चेज कर रहे हैं। हमारी क्वार्टर फाइनल की प्रतिभागी सृष्टि, और मैं सच्चाई बता रहा हूं निधि जी, शालिनी जी, आप लोग कि जब शुरू में प्रीलिमिनरी दौर था और धूप में बाहर पहले होते थे फिर अंदर आते थे, पसीने से लथपथ, और जैसे कोई स्कूल यूनिफॉर्म में, कोई किसी में, अब जब क्वार्टर फाइनल में आ रहे हैं तो सजे सवरे राजकुमार और राजकुमारियों जैसे आ रहे हैं। तो ये उम्मीद करिए, ये कल्पना करिए कि जब ये सेमीफाइनल, फाइनल और ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे तो हमारे ये राजकुमार और राजकुमारी कितने दमदार तरीके से आएंगे, इसकी अभी तक तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। चलिए सृष्टि, शुरू हो जाइए आप अपनी इस गायकी के हुनर को लेकर के जजेस के सामने। दिल मेरा
चूमूंगी, मैं चौखट तेरी चूमूंगी। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई। दिल मेरा डोले, छम छम बोले पायलिया मुरी पायलिया। अली मोरे अंगना दरस दिखा, नम अली मोरे अंगना दरस दिखा। अली मोरे अंगना दरस दिखा, नम अली मोरे अंगना दरस दिखा। अली मोरे अंगना दरस दिखा, नम अली मोरे अंगना दरस दिखा। सृष्टि, अब अली आपके अंगना में आके दरस दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे वो बात की बात है, लेकिन आपको यहां से वो करामाती टोपी मिलेगी कि नहीं जिसे पहन के आप दावेदार हो सकती हैं सेमीफाइनल की, इसका निर्णय मुझे सुनना है। सृष्टि, यस मैम। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि निर्णय बहुत क्विक हो रहा है और अनूप जी को बातों का मौका नहीं मिल रहा है, और वो मौका हमेशा मैं ही छीन लेती हूँ जी। ड्रेस की बहुत तारीफ हो गई जी। गाना आपने बहुत उम्दा गाया, थैंक यू। चारों झूम रहे थे, आपने शायद नहीं देखा हो, पर एक कमी मुझे अभी भी खली जी। माइक प्लेसिंग आपकी प्रॉपर नहीं थी। जितना अच्छा था, थोड़ा सा शायद गाने में इतना मगन हो गई, ग्रूमिंग ज्यादा भारी हो गई सुन ले ताल पर। अभी सांस धीरे धीरे वो वापस लेती जा रही है, आपकी बातों को सुन तो रही है, उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि सांस पहले करे या रिएक्शन दे जी। मैंने वही कहा कि जजेस चारों का फैसला हो गया है और परमात्मा की कृपा से आपके पक्ष में हुआ है, लेकिन हम सभी जजेस यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं आप इतना अच्छा गाती हैं और आगे तक जाएं, सलाह देना हमारा काम है। मुझे बार बार वो बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। आप बहुत अच्छा गा रहे थे और जैसे तान ले रहे थे, जब आप तान ले रहे थे तो अगर आप अपनी कभी रिकॉर्डिंग देखिएगा, माइक ना थोड़ा सा वो हिलने की वजह से थोड़ा सा वो कानों में अटपटा, मुझे ऐसा लगा। अगर शालिनी जी सहमत हैं जो एक कंसिस्टेंट वॉइस जानी चाहिए थी, स्ट्रेट वॉइस जानी चाहिए थी, वो डगमगाई। पर बहुत बढ़िया जी। मुझे ऐसा लगा तुमने कि स्केल चेंज किया। यस मैम। जी। नीचे किया। अच्छा, नीचे किया। उस ये कब किया है? अभी किया। नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ टेक्निकली आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप लोगों ने ग्रूमिंग क्लासेस में स्केल जो इन्होंने अपने लिए आपकी शीट में लिखवा दिया था, इसमें ए माइनर है शायद, अभी कम किया, तो उन्होंने कम किया, ए मेजर है, सॉरी। और अब इस समय क्या स्केल लिया इन्होंने? जी शार्प। तो इसको किस तरह देखती हैं शालिनी जी? नहीं, अपना उन्होंने बताया, गाया अच्छा, लेकिन मैं पूछ रही थी मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा था कुछ तुम्हें? प्रॉब्लम अच्छा, गले की वजह से। लेकिन गाना और जो स्केल लेके वो चली, उसे वो निभा सकी? नहीं, बिल्कुल निभाया है, बहुत अच्छा। इसको स्मार्ट सिंगर बोलते हैं। आज उसका गला खराब था, उसने इमीडिएटली देखा, आपको पता भी नहीं चला और अपना स्केल चेंज करा लिया। तो सृष्टि बहुत बढ़िया। अब लेकिन मैं उस अदायगी के साथ ही चाहूंगी तुम अपनी कैप लेने आओ, ठीक है, गाना गाते हुए अदायगी के साथ, क्योंकि आज बिल्कुल। लेकिन एक चीज और बोलूंगी, यस है बिल्कुल, जो बात ग्रूमिंग क्लासेस में थी ना तुम्हारी, मैंने तुम्हारे साथ भी, वो थोड़ा सा आज हल्का हुआ। या तो तुम थक गई थी इतना फ्रेंड के उसमें इतना डांस किया, उल्लास पूरा झूम उठी तुम कि थक गई, या वो जोश आज खत्म हो गया, क्योंकि ये गाना जो पूरा जोश के साथ है तो वो खत्म था आज थोड़ा सा, बाकी का सब अच्छा था। इसके लिए आप उम्मीद करती हैं कि आगे हमेशा कोशिश करें कि वो जोश, कोशिश यही करें कि अगर कोई मतलब बहुत अच्छा गा रहा है तो डांस ना करें। हाँ, कम से कम अपनी परफॉर्मेंस से पहले डांस ना करें। सृष्टि, मैं थोड़ा सा एक हाथ लगा देता हूं, जैसे एम्पायर लगा लेते हैं कि अभी बॉल मत करना, तुम अभी जाना मत। मैं ये बताना चाहता हूं कि शायद अभी तक में, मतलब जितने एपिसोड्स हुए हैं क्वार्टर फाइनल में, उसमें इतना ठंडा सा अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा। उसके गाने पे झूम रहे हैं, उसके गाने को अच्छा बता रहे हैं, उसे अगले राउंड में ले जा रहे हैं सेमीफाइनल की टिकट देने के लिए, यानी कैप देने के लिए। लेकिन इतनी नसीहतें, यही एक जज की भूमिका है। ये एक जज की भूमिका है कि अगर उन्होंने उसकी कमियां पकड़ी हैं, और वो कमियां उसकी गायकी में तो सिर्फ स्केल की बात की उन्होंने, उधर वो कह रहे हैं माइक की, एक छोटा इशू नहीं है वो हमको लगेगा कि इतना छोटा सा इशू है, माइक थोड़ा सा ही तो कम था, बट माइक की प्लेसिंग आपके गाने को डगमगा ना दे, इस चिंता वो आपकी अब गुरुमा कर रही हैं, आपको आगे ले जाना चाहती हैं, आपसे खुश हैं। एक नया वर्ड अभी हमें मिल गया कि
बेस्ट अटायर अवार्ड आपके लिए सर्टिफिकेट हम दे दें। कुछ हर चीज को सिखा जाती है एपिसोड मुझे, मैं जिसको ड्रेस कॉस्ट्यूम ये सब सुनते थे, अब अटायर समझ में आ गया। ये सब तमगे आपके नाम पर लगे हैं, लेकिन कैप मिलने में थोड़ा जो ठंडापन था वो सिर्फ नसीहतों की वजह से था। एंड आई होप सृष्टि कि आगे तक जाने के लिए हमेशा जो नसीहतें हों उन्हें संजो करके सहेज के हमेशा रखना चाहिए। अब तुम गाओ, झूमो, उनको दोबारा से झूमने का मौका दो, निकल जाओ अपनी उस गोल्डन कैप को लेने के लिए। मधुकर साहब एक और अभी अनुरोध चाहूंगा जी कि ये आप गला ऊपर करके ऐसे गाना कहीं से सीखा या कहीं से देखा? बेटा बोल दे हिमेश जी से सीखा है। नहीं, कोयल भी तो ऊपर ही मुंह करके बोलती है जी। हाँ जी, इसमें मजाक में नहीं लेना। उसका कहना है कि वो उसकी आदत है, वो नेचर ऑफ सॉन्ग की वजह से उसका गला। देखिए अभी तक जितने भी गा चुके हैं 2 दिन से, सभी का गला या तो नीचे होता है या सामने। आपने देखा नहीं है प्लेबैक सिंगर्स को, शायद लता जी को वगैरह, सब ऐसे करके गाते हैं ऊपर जी। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। चलो तुम्हारी जो आदत है या उस गाने की मार्मिक बातें हैं, ये मजाक की बातें। नेचर ऑफ सॉन्ग तुम्हारे गर्दन को ऊंचा करवाता है, लेकिन ऊंची गर्दन हमेशा शान का प्रतीक होती है। तुम ऐसे ही हमेशा शान से गाती रहो, मुस्कुराती रहो, जिंदगी को आगे बढ़ाती रहो। खुलता है, कंठ भी खुलता है, कुछ टेक्निकलिटी भी है उसमें, एक अच्छा सा फील भी है, आपके जिंदगी का कुछ और उत्साह है। तो अब गाइए, खुद झूमिए, उन्हें झूमने के लिए मजबूर करिए और वो गोल्डन कैप अपने सेमीफाइनल के लिए हासिल कर लीजिए गाते हुए। दौड़ जाइए सृष्टि फटाफट। जो दूसरों के गाने पे जम के नाची, लेकिन जब वो सफल होके पहुंची तो उसे हाथों हाथ लिया है उसके साथियों ने। सृष्टि इस अपनी परफॉर्मेंस के साथ कुछ सिखा भी गई, कुछ सीख के भी गई। संभव गोयल हैं हमारे अगले प्रतिभागी। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, वो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है
संभव गाने का सारा फैसला सामने से, लेकिन फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। डेनिम की जो पैंट आया करती थी अब उसके जूते भी आते हैं, ये आज का ये दौर है। चलिए संभव, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जाओ मत यार, तुमने क्या सोचा है तुम्हें जाने के लिए? मैं तो सामने से इंतजार कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। जजेस फैसला ले लिया? मधुकर साहब सुना दीजिए। लिए हुए फैसले पे दोबारा मोहर लगा रहे हैं क्या सर? मेरी तरफ से यस है। अच्छा, आपकी तरफ से यस है। शालिनी जी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से ना है। अनुज जी, एक्चुअली हम तीनों की तरफ से ना है। ओके। पर मधुकर जी शायद संभव से सहमत हैं, पर जैसा कि नियम है कि हम तीनों तरफ से ना है। लेकिन बेटा, खराब, सही, हार, जीत कोई मायने नहीं रखती, परफॉर्मेंस मायने रखती है, ये मंच मायने रखता है। आप इस उम्र में लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं मंच पर परफॉर्म करने के लिए, लोग तरसते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद दो कि ये आपको मंच मिला, आपने इस पे परफॉर्म किया और अपना बेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है? और सीखना शुरू कर दो, ठीक है? थैंक यू जजेस। थैंक यू। सॉरी हर्षित। संभव, सॉरी संभव। उम्मीद करते हैं कि तुम जो सलाह यहां से लेके जा रहे हो और अच्छी लेके जाओगे। थैंक यू। एक कंटेस्टेंट निराश होकर के जा रहा है, लेकिन उसमें आशाएं भी बहुत सारी हैं। हमारे जजेस बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ यहां से सीख गए हैं, आज आप अच्छा नहीं गा सके तो कोई बात नहीं। एक तो इस मंच पर सच्चाई में अब गाएगा मथुरा का मंच अब मथुरा वासियों का और इसके साथ साथ बहुत से अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों का हो गया है। ये अब नियो की प्रॉपर्टी जैसा नहीं है, ये हमने शुरू भले ही कर दिया, अब दूसरों के हवाले है। यहां पर आना, अब यहां इससे जुड़ा होना हमारे लिए गर्व की बात हो गई है और ये गर्व दिया है हमारे प्रतिभागियों ने, जिन्होंने खुद को इससे एनरोल किया, जो इसमें आगे बढ़े, और फिर ये गर्व दिया है हमारे जजेस ने, जो अपनी भूमिका के साथ लगातार न्याय करते हुए बहुत ही चुनिंदा अच्छे गायकों को हमारे लिए आगे तक लेकर के चलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उस कंटेस्टेंट को जिसका सरनेम बोलना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। वो आए, वो खुद बोल ले, मेरे बस की बात नहीं। मैं श्रुति को बुला रहा हूं बिना उसका सरनेम बोले। श्रुति जल्दी से आओ और जल्दी से मुझे वहां वापस जाने से पहले अपना सरनेम जरूर बता दो। तुम्हारा नाम है श्रुति बरका कोटी। क्या? बरका कोटी। एक एक करके बोलते हैं। बरका कोटी। बरका कोटी क्या मतलब है? इसका मतलब तो कुछ बस सरनेम है। मतलब हो भी कहाँ सकता है? अब कोई जैसे शर्मा का मतलब मुझसे कोई कहे अनूप शर्मा का बता, अब कहाँ से बताऊं भैया, मुझे क्या पता है शर्मा का? अनूप जी एक एक शब्द क्लियर कर दिया, पूरी उमला लिख के। बरका कोटी इतना बोल दिया, ये कम है, अब इसका मतलब और दे दीजिए। तो कहाँ से? लेकिन बरका कोटी, श्रुति बरका कोटी, आप कहाँ से आती हैं? आप पीछे, आपका ओरिजिन कहाँ से है? आपका मदर लैंड कहाँ है? मैं आसाम से हूँ। आसाम से। तो ये जो टाइटल है, जैसे इधर हम शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, उधर आसाम में बरका कोटी है। राइट। आपके फादर का नाम क्या है? बैकुंठ बरका कोटी। श्री बैकुंठ बरका कोटी। चलिए, आसाम की आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है? यस। कहाँ पे? यहाँ पे मथुरा में। किस में, किस डिपार्टमेंट? आर्मी में है। आर्मी में है, वेरी गुड। चलिए, एक हमारे आर्मी पर्सन की बेटी श्रुति बरका कोटी, आसाम की वो मूल निवासी है। आज मैं मथुरा हूं, मथुरा के अब गाएगा आसाम की बेटी अब गाएगा मथुरा के मंच पर। यहां की हमारी चहेती बनकर के आपके सामने प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सहारे दे, दिल को ठिकाने
श्रुति बरका कोटी। अब मैंने आसानी से आपका सरनेम ले लिया। जजेस सामने डिसीजन के साथ तैयार हैं। बस इतना जरूर है जजेस कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारी फिल्में ऐसी रही हैं जो बहुत सी फिल्में जो सिर्फ अपने गानों की वजह से हिट हो गई, बहुत सी फिल्में जिनके गाने भी अच्छे थे, फिल्में भी अच्छी थी, लेकिन बहुत सी फिल्मों में सिर्फ गाने ही गाने अच्छे मिले, लोगों को फिल्म अच्छी नहीं मिली। आशिकी 2 के बारे में लोगों की राय ये है कि शायद फिल्म भी अच्छी थी और गाने तो उसके बहुत ही ज़्यादा बड़े सुपरहिट थे। उनमें से एक गाना, वो गाना अच्छा था लेकिन श्रुति ने गाया कैसा? आसाम की बेटी। आसाम की बेटी, श्रुति और क्या है? बरका कोटी। बरका, आसाम की बेटी, बरका कोटी। क्या आपको मिलाया है आपका नाम? बेटे, वैसे तो ये कहते हैं समझदार लोग, गुणी लोग, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। आपकी तो अभी उम्र है, तो हम चारों की ये सलाह है आपके लिए कि अभी सीखें और सुर पे ज़्यादा ध्यान दें आप, ठीक है? तो आज तो हम यहीं आपके लिए कहेंगे कि धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत इस मंच तक आई, तुमने इस मंच को सजाया हम लोगों के बीच में आके, और अच्छा गा रही हो। हम ये नहीं कह रहे कि बुरा गा रही हो आप, लेकिन सुर की थोड़ी सी कमी रही, तो इसलिए हम आपको यहीं से विदाई देंगे। पर आप बहुत प्रिटी लग रहे हो बेटा, बहुत ही प्यारे। थैंक यू। सॉरी श्रुति, जजेस ने फैसला लिया है कि आप सेमीफाइनल तक नहीं जा पाएंगी और आप यहाँ तक रहे। जगदीश भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रीलिमिनरी, लेवल 1, 2 और क्वार्टर फाइनल, अभी इस समय तक तुमने हमारे इस मंच को, हम सबको बहुत अच्छा सा फील कराया, सजाया, संवारा। इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और सच्चाई ये है कि किसी भी गाने की आत्मा उसके सुर ही होते हैं, और जजेस का कहना है कि सुरों पर ध्यान देके आगे तक हमेशा सीखती रहो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रुति। धन्यवाद। थैंक यू। अब आज के इस एपिसोड की आखिरी कंटेस्टेंट वृंदा गौर को मैं बुला रहा हूं, वो स्टेज पे आए, और ये जो जंग चल रही है, ये जो सुरों की महफिल जिसे नाम दिया गया है द वे क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल, तो उसमें वृंदा गौर क्या कर पाती हैं, जजेस की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं, ये अभी तय हो जाएगा। आ गई हैं वृंदा, इस एपिसोड की आखिरी कंटेस्टेंट। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की तरह, अब जजेस आपके हवाले ये कंटेस्टेंट। श्यामाजू को राज हमारे माही, 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 श्यामाजू को राज हमारे माही। जाके अधीन सदा ही सागरो, जाके अधीन सदा ही सागरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माही, नाही और सो काज हमारे माही, श्यामाजू को राज हमारे माही, श्यामाजू को राज हमारे माही, श्यामाजू को राज हमारे माही। बहुत खूब वृंदा, एपिसोड का समापन तुमने श्यामाजू को चरणों में नमन करके कर दिया है। एक बहुत अच्छा सा वातावरण यहाँ पर बना दिया है। सामने जजेस के बीच में चर्चा, विचार, विमर्श, आपस में बातचीत का दौर चल रहा है। शालिनी जी, जगदीश जी, मधुकर जी, निधि जी, सब लगे हुए हैं कि आपकी इस परफॉर्मेंस को क्या दर्जा दिया जाए, यस या नो। क्या फैसला है जजेस? आखिरी प्रतिभागी
इस एपिसोड की जो क्वार्टर फाइनल के स्टेज पे खड़े होकर के सेमीफाइनल की तरफ उम्मीदें लगाए बैठी हैं? वृंदा जी, तुमने क्वार्टर फाइनल में एक बहुत मतलब भजन लेके चली, सरल भजन लेके चली, लेकिन हम सबका मानना यह है उसे भी तुमने ठीक से नहीं निभाया। सभी ने ये राय रखी है? सभी की एक ही राय है जी, कि गाने को जो भजन का भाव होता है वो भाव भी नहीं आया और बेटा सुर भी हिले हुए थे सारे के सारे। ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ में आ रहा है, फिर छूट रहा है, फिर पकड़ में आ रहा है, फिर छूट रहा है, तो वो वाली बात नहीं लगी। आपने ये पूरा नहीं गाया ना सर? एक ही पैरा एक किसका ही लिखा हुआ है? पता है आप? ये विट्ठल विपुल जी का लिखा हुआ है, स्वामी हरिदास जी की दूसरी गद्दी। सॉरी वृंदा, जजेस आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है और आप अभी तक बहुत अच्छे से रहीं, अभी तक आपने पूरे अच्छे से अपनी गायकी दी, तभी आप लेवल 1 के बाद 2 में आई और 2 के बाद फिर आप क्वार्टर फाइनल के लिए एलिजिबल मानी गई। लेकिन हम लोगों को दुख है कि अब क्वार्टर फाइनल से आप सेमीफाइनल तक नहीं जा पाएंगे। बट ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा ज़िंदगी में उन्नति करिए। अभी बहुत कुछ आपके लिए ज़िंदगी में सामने है जिसे आपको हासिल करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं वृंदा। थैंक यू। तो ये रही वृंदा, आज के इस एपिसोड की आखिरी कंटेस्टेंट। जजेस जल्दी से 1 लाइनर, एक लाइन का कमेंट। निधि जी, कैसा रहा आज का ये एपिसोड? एपिसोड बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप बार बार पूछते थे समय क्यों लग रहा है, एक्चुअली डिसीजन तो हो जाता है सर, समय लगता है कि ये बच्चों की उम्र बहुत कम है जी। हम नहीं चाहते कि इस मंच से कोई निगेटिविटी या कोई मतलब ऐसा सोच के जाए कि मेरा सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है जी। हम जो डिस्कशन रहता है वो ये रहता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से मना करें कि उसे मना भी कर पाएं लेकिन उसको प्रोत्साहित भी कर पाएं आगे के सफर के लिए। तो ये कुछ ऐसा ही मिला जुला एक्सपीरियंस इसमें आपको मिला है इस एपिसोड में। जगदीश भाई, मैं देख रहा था आप वैसे भी बड़े काइंड हार्टेड हैं जितना मैं जानता हूं। मैं बाद में कहता भी हूं ना कि इसके पीछे कहीं कुछ और छुपा हुआ जगदीश हो तो भगवान ना करे, आप हमेशा जैसे दिखते हैं वैसे ही सच्चे हों। लेकिन आप बेटा तुमने वैसे बहुत अच्छा गाया, लेकिन बेटा तुमने वैसे बहुत मतलब आपकी ये कोशिश होती है कि देख दिलासा भी देना है, उसे सांत्वना भी देनी है, उसे हील अप भी करना है, लेकिन डिसीजन सुनाने की जो मजबूरी है एक जज को सुनाना भी है। यही सब कुछ रहा इस एपिसोड में सर? सही बात ये मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक कलाकार हूं जी। मैं उनके फील को समझ सकता हूं कि कितनी मुश्किलों के बाद इन्होंने यहां तक आने का ये आए होंगे जी। तो मैं जानता हूं कि अगर एकदम से अगर उनसे ये कह दिया जाए कि चलो आउट यहां से गए तो शायद वो वो पत्थर उसके नहीं मेरे पड़ेगा ये, क्योंकि आप वो अपने आप को उनकी बिरादरी का मानते हैं। अगर वो यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो कलाकार है और जगदीश जी भी कलाकार है। ये बात सही है कि ये बिरादरी एक ही है, एक ही बिरादरी है और वो दुख आपका भी दुख हो जाएगा जो उसे होगा। शालिनी जी। अनूप जी, आज एक किस्सा मुझे अचानक याद आ गया। जैसे जगदीश जी ने कहा कि कलाकारों के साथ कैसा कैसा होता है जी। एक बार अम्बाला मेरा शो था, अम्बाला प्रोग्राम चल रहा था भजन का, तो आधा कार्यक्रम हो चुका था, एक पीक पे आ जाता है एक कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के बीच में अचानक मेरी सामने ही बैठी एक महिला बैठी हुई थी, तो उनके ऊपर निगाह गई। फेस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, तो निगाह जब मेरी उनके ऊपर गई तो उनका फेस, जब मैं गाती तो जी मुंह बनाती। लास्ट ये हुआ कि मेरा गाना खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे में ही शायद कुछ, लास्ट में जो मेरे साथ गा रहे थे मैंने उनको बोला भैया आप गाओ, आप देख लो अब मतलब गाया नहीं जा रहा है, मतलब बहुत परेशानी हो रही है। लास्ट में मैंने वहाँ जो जिनका कार्यक्रम था उनसे बोला, मैंने कहा उनको लेके आइएगा प्लीज। उनको लेके आए अंदर, तो मैंने पूछा आपको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा? नहीं जी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उधर वही लैंग्वेज होती है। मैंने कहा फिर वो चेहरे समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं जी समझ में आ रहा था मेरे को, तो मैं तो वृंदावन जाती रहती हूँ, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है वहाँ। तो मैंने कहा फिर आप ये ऐसे ऐसे, ना जी वो हमारे ना गली में एक मंदिर है, मैं उधर गाती हूँ, तो आप गा रहे थे ना, तो मेरे को देख के ऐसा लग रहा था मेरे से ऐसा कभी नहीं गाया जाएगा। तो फेस एक्सप्रेशन का बहुत, तो वही मैं कह रही थी कि उस फेस एक्सप्रेशन के अपने एक्सपीरियंस को आप ये कोरिलेशन दे रही हैं कि अगर हम लोग भी
कुछ ऐसे ऑकवर्ड फेसेस बनाएंगे तो ये बच्चे कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंट होगा, तो इसीलिए हम लोग हंसते हंसते ही अपने डिसीजन लेते हैं कि कहीं बेचारे वो मायूस ना हो जाएं या गाते गाते में उनकी गायकी पे कहीं कोई ऐसा असर ना पड़े, तो कोशिश पूरी यही रहती है। सहमत है मधुकर जी? मैं आप तीनों से ही सहमत हूँ। हाँ। लेकिन एक जोक सुनाना चाहूंगा जी। वो सीरियस बहुत हो गया जी। एक सिंगर गा रहे थे स्टेज पर जी। जैसे उन्होंने पहली लाइन गाई तो उनके शायद दांत जो थे वो नकली थे, वो निकल गए, वो निकल आ गए महाराज। फिर उन्होंने लगाया, फिर से उन्होंने लाइन गाई, फिर से दांत निकल आए जी। फिर से उन्होंने लगाया जी, फिर से गाने की कोशिश की, फिर से दांत निकल आया। एक ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज एक लाइन सुनाते रहोगे, कैसेट ही बदलते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? हो गया पूरा सर? जी बिल्कुल। अब हंसना है हमें? मैं हंसाना चाह रहा था। तालियां बजा दीजिए। लेकिन एक सीरियस बहुत हो गया, थोड़ा हंस लो। चलिए, बहुत समझ नहीं पाई मधुकर जी, शूटिंग के बाद बताइएगा। मैं कंसेप्ट को नहीं समझ पाई। और नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है ये कोई। मैं हंसा रहा हूँ। मैंने तो खुद उनसे इजाजत मांगी कि सर ये हो गया, तो उन्होंने कहा हो गया, हंस लो। मैंने कहा ना मैं सहमत हूँ। उसके बाद मैंने जोक सुनाया। मैं हंसने के लिए मैं तैयार था और मैं हंसा भी हूँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। लेकिन आश्चर्य की बात ये, उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, लाओ मैं तुम्हें हंसा देता हूँ। लेकिन उससे ठीक पहले शालिनी जी ने वास्तव में जो रियल एक्सपीरियंस था वो बहुत बड़ा हंसाऊ वाला दिया था। उसके बाद का एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया जजेस। आप सबकी ये जिंदा दिली हमें बहुत शक्ति देती रहती है, लगातार ऊर्जा देती रहती है। आप इसी तरीके से जिंदा दिल भी रहिए, संजीदा भी रहिए, जिंदा दिल रहिए हमसे बातचीत और हमसे व्यवहार में, अपने कंटेस्टेंट को देने वाले प्यार और दुलार में, लेकिन संजीदा रहिए उसी जजमेंट की प्रोसेस में जो अब तक आप करते आए हैं। उसके लिए आपको बार बार नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। तो आज इस एपिसोड में मिले जुले परिणाम आए हैं। बहुत सारे प्रतिभागी थे जिनमें से कईयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जब सिर पर नीले रंग की वो कैप, द सिंबल ऑफ विक्ट्री, इस एपिसोड की या इस मंच के इस वाले कैटेगरी में आज जो राउंड चला है, क्वार्टर फाइनल राउंड, उसकी विक्ट्री की वो एक सिंबल बनी। उसको लेकर के वो बहुत उल्लासित होकर के गए, लेकिन कुछ लोग निराश होकर के भी गए। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल के ओर चलता हुआ हमारा ये सफर जारी है। अभी सीनियर्स का भी एपिसोड बचा है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आनंद आने वाला है वो सब जूनियर कैटेगरी में आने वाला है। उसमें तो कई तो ऐसे हैं जो उंगली पकड़ के यहां तक आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तोतली भाषा में बातें करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बहुत छोटा होते हुए भी बहुत जिगर से और दम से गाते हैं। उन्हें देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि हम उनसे अभी बहुत पीछे हैं। तो ये सब अनुभव हम यहाँ रह करके लेते हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लेते रहिए। जिस तरीके से अपना जुड़ाव, अपना प्यार हमें आप देते आए हैं, वो देते रहिए, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि आप हैं तो हम हैं। नियो न्यूज़ की ये खास पेशकश अब गाएगा मथुरा जो जारी है, अभी इसका सफ़र क्वार्टर फाइनल पे है। यहाँ से आगे सेमीफाइनल में किस तरीके की महफिल सजेगी उसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में नए प्रतिभागियों और नई प्रतिभाओं के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हम सबको। नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। दिल से दिल के साथ वो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ वो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक थे SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर। हिंदी हैं हम।